हेलो दोस्तों, इंसेप्शन एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है ऑस्कर विनर क्रिस्टोफर नोलन ने। ये मूवी सपनों के अंदर सपने देखने के थ्योरी पर आधारित है, या यूँ कहें कि ड्रीम्स विद इन ड्रीम्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसमें ऐसा समय आता है जब कहानी के मुख्य किरदार सपनों के अंदर घुसकर उन्हें मैनिपुलेट करते हैं। कहानी का एक मुख्य किरदार है टॉम कॉब, जो लोगों के सपनों के अंदर जाकर उनके सबकॉन्शियस माइंड से सीक्रेट चुरा लेता है। वो इस कला में माहिर होता है। कॉब की एक टीम होती है, वो सब भी इस कला में माहिर होते हैं। कॉब की टीम मिलकर सपनों की मल्टीपल लेयर क्रिएट करते हैं, जहां वो सपनों के अंदर दूसरा सपना क्रिएट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम कॉब है। कॉब जख्मी हालत में समुद्र के किनारे पड़ा हुआ था। वहाँ पे दो गार्ड आते हैं और कॉब को अपने बूढ़े मालिक, जिसका नाम सैतो है, उसके पास ले आते हैं। वो गार्ड सैतो को एक गन और टोटम दिखाता है जो कॉब के पास से मिला था। सैतो उस टोटम को घुमाते हुए कहता है, इसके बारे में मैं जानता हूँ, ऐसा ही एक सपना देखा था बहुत साल पहले। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक पर चली जाती है और यहाँ पर सैतो और कॉब को काफी यंग दिखाया जाता है। दरअसल कॉब और उसकी टीम सैतो के दिमाग से आइडिया चुराने आए थे और ये जगह सपनों की संरचना, असल जिंदगी नहीं। ये बात सैतो पहले से जान चुका था कि वो एक सपने में है और अपने अंतर मन से गार्ड बनाता है जो उसकी रक्षा करे। कॉब का ये मिशन फेल हो जाता है, इसलिए कॉब और उसकी टीम सपनों से जाग जाते हैं। ये लोग एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनके साथ सैतो भी था। सैतो के जागने से पहले कॉब और उसकी टीम वहाँ से भाग निकलते हैं। आगे कॉब को एक होटल में दिखाया जाता है। उसके पास एक टोटम था जिसे वो घुमाता है। असल में टोटम एक यंत्र है जिसका इस्तेमाल कॉब रियलिटी को परखने के लिए करता है। कॉब का टोटम अगर वास्तविक दुनिया में है तो घूमने के कुछ देर बाद गिर जाता है, लेकिन सपने में ये लगातार घूमते रहता है। कॉब इसका अक्सर इस्तेमाल करता है क्योंकि वो वास्तविक दुनिया से ज्यादा सपनों की दुनिया में रहता है। और कॉब का सैतो के दिमाग से आइडिया चुराने का प्लान फ्लॉप हो चुका था और जिस कंपनी के साथ वो काम कर रहा था वो कंपनी उसे वहाँ जीने नहीं देती, इसलिए वो अपने भरोसेमंद साथी आर्थर के साथ दूसरी जगह जा रहा था। लेकिन कॉब को सैतो दोबारा मिल जाता है। सैतो एक बहुत बड़े जाने माने जापानी बिजनेसमैन है। असल में सैतो को कॉब का दिमाग से आइडिया चुराने वाला प्लान पहले से पता था। वो कॉब को परख रहा था। सैतो कॉब के सामने एक प्रस्ताव रखता है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये काम है इंसेप्शन का, यानी एक विचार को किसी के दिमाग में डालना। सैतो का एक कम्पिटिटिव बिजनेसमैन है जो बहुत बूढ़ा हो चुका है और हॉस्पिटल में मरने के कगार पर है। मरने के बाद उसकी सारी संपत्ति उसके बेटे रॉबर्ट फिशर की हो जाएगी, लेकिन सैतो कॉब से चाहता है कि वो रॉबर्ट फिशर के दिमाग में एक विचार डाले कि उनके पिता चाहते हैं कि वो खुद के दम पर कुछ करे जिससे वो अपने पिता की विशाल कंपनी को तोड़ दे। और ऐसा करने से सैतो के बिजनेस एम्पायर को बहुत लाभ पहुंचेगा। लेकिन ये काम बहुत कठिन है क्योंकि ये मनुष्य की सबसे गहरी मानसिक संरचना में छेड़छाड़ करता है। ये काम है किसी व्यक्ति के दिमाग में घुसकर एक नया विचार डालना और उस व्यक्ति को ये यकीन दिलाना कि वो उसका खुद का विचार है। सैतो इस काम के बदले में कॉब से एक वादा करता है कि वो कॉब पर लगे अमेरिका में उसके पिछले अपराधों से मुक्त करवा देगा ताकि वो अपने बच्चों के पास जा सके। असल में कॉब पर अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप लगा होता है। कुछ समय पहले कॉब और उसकी पत्नी मल ने एक गहरे सपने में काफी लंबा समय बिताया था जिसे लिम्बो कहते हैं। वो एक सपनों की दुनिया का सबसे गहरा स्तर है जहाँ समय अत्यधिक धीमा होता है और व्यक्ति को वास्तविकता और सपनों में अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉब ने मल के दिमाग में इंसेप्शन किया था कि वो एक सपने में है ताकि वो कॉब के साथ वास्तविक दुनिया में लौट सके। लेकिन जब दोनों
वास्तविक दुनिया में लौटे, मल को अब भी यही लगता था कि वो एक सपनों में है और इस भ्रम में मल ने कॉब को अपनी हत्या का जिम्मेदार ठहराकर सुसाइड कर लिया था। तब से कॉब अमेरिका से भागा हुआ है और अपने बच्चों के पास वापस जाने के लिए सैतो के द्वारा दिए गए इस कठिन काम को दोबारा करने के लिए तैयार हो जाता है और एक नई टीम बनाता है। कॉब अपनी ये टीम बनाने के लिए अपने फादर इन लॉ से मदद लेता है। उसके फादर इन लॉ मैथ्स के प्रोफेसर हैं। वो कॉब को अपने एक स्टूडेंट एरिडने से मिलवाते हैं। एरिडने एक आर्किटेक्ट है। वो कॉब को सपनों की दुनिया के स्तर डिजाइन करके देंगी। इस तरह कॉब अपना एक टीम बनाता है जिसमें कुछ और सदस्य शामिल है। कॉब का पुराना भरोसेमंद साथी आर्थर, जो सपनों के अलग अलग लेवल पर उनकी सुरक्षा का काम करेगा, और एक व्यक्ति इम्स, जो सपनों के स्तर पर बहरूपे का काम करेगा। वो भेष बदलकर फिशर को गुमराह करेगा। और कॉब का चौथा साथी यूसुफ, जो एक केमिस्ट है, वो सपनों में गहरी नींद के लिए स्लीपिंग ड्रग्स बना कर देगा। आगे कॉब पूरी टीम को इस मिशन की योजना समझाता है कि हमें 3 लेवल वाले सपने में जाना होगा। सपने के अंदर सपना और फिर उसके अंदर एक और सपना, और हर लेवल पर फिशर के मन में विचार डालना होगा। और ये काम बहुत कठिन है क्योंकि जितने सपनों के लेवल के अंदर जाएंगे, समय की गति उतनी धीमी होते जाएगी। पहले लेवल का सपना 1 हफ्ते चलेगा, दूसरे लेवल का सपना 6 महीने और तीसरे लेवल का सपना 10 साल तक चलेगा। हालांकि कॉब को वास्तविक दुनिया में इस काम के लिए फिशर का केवल 10 घंटा चाहिए। फिर आगे कॉब की टीम को पता चलता है कि फिशर के पिता, जो कि बीमार थे, गुजर चुके हैं और फिशर अगले हफ्ते अमेरिका जाने वाला है। तो कॉब की टीम प्लान बनाती है और जिस प्लेन से फिशर अमेरिका जाने वाला था, उस प्लेन को सैतो पूरा बुक करवा लेता है और इस बात की भनक फिशर को नहीं है। अगले पल कॉब के टीम को उस प्लेन में दिखाया जाता है जहाँ पर फिशर भी सफर कर रहा था। कॉब सावधानी से फिशर को एक नशीली दवाई देता है जिससे फिशर गहरी नींद में चला जाता है और कॉब की पूरी टीम भी दवाई लेकर सो जाते हैं और फर्स्ट लेवल के सपनों में पहुंच जाते हैं, जो कि एक शहर के अंदर होता है, जहां कॉब और उसकी टीम फिशर को किडनैप करती है और कॉब फिशर को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो अपने पिता के कारोबार को तोड़ने का विचार खुद से करे। लेकिन यहाँ पे फिशर अपने अंतर मन में अपनी दिमाग की रक्षा के लिए सिपाही बना रखे हैं, क्योंकि फिशर को सपनों की दुनिया के बारे में पता था और अब वो सिपाही कॉब के टीम के पीछे पड़ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं, जिससे सैतो को गोली लग जाता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। सैतो के दर्द को देखकर कॉब के साथी सैतो को मारने कहते हैं ताकि वो वास्तविक दुनिया में जाग जाए। लेकिन कॉब और यूसुफ का कहना है कि वो लोग जो दवाई लिए हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर वो यहाँ पे मर जाते हैं तो सीधे कोमा में चले जाएंगे, जहाँ से लौटने की कोई गुंजाइश नहीं। कॉब के टीम के पास सैतो के दर्द को कम करने का केवल एक ही रास्ता था कि वो सेकेंड लेवल के सपनों में पहुँचे और अपना मिशन जारी रखे। आगे कॉब की टीम एक गाड़ी में सो जाते हैं और सेकेंड लेवल के सपने में प्रवेश करते हैं और यूसुफ वहीं रुककर उस गाड़ी को ड्राइव करता है। जब कॉब की टीम सेकेंड लेवल के सपने में पहुंचते हैं तो वो एक होटल के भीतर होते हैं, जहां कॉब फिशर को यकीन दिला रहे थे कि वो उनका भरोसेमंद गार्ड है और वो अभी एक सपने में है और कॉब उन्हीं के अंतर्मन की पैदाइश है और उनकी अंतर्मन चोरों से रक्षा करने आया है। आगे कॉब का बहरूपिया साथी इम्स फिशर के करीबी अंकल तमंचा का रूप लेके उसे मारने की कोशिश करता है। असल में कॉब की पूरी टीम फिशर को ये यकीन दिलाती है कि वो एक सपने में है और उसके अंकल तमंचा फिशर के दिमाग से कुछ कीमती चीज चुराने आया है। आगे कॉब की पूरी टीम फिशर के अंतर मन में घुस जाते हैं, यानी कि थर्ड लेवल के सपने में चले जाते हैं और आर्थर यहाँ रुककर उनकी सुरक्षा का काम करता है। जब कॉब की टीम फिशर के साथ थर्ड लेवल के सपने में प्रवेश करते हैं, उन्हें एक बर्फीले पहाड़
पहाड़ी में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा किला है और उस किले की रक्षा फिशर के अंतर्मन के सिपाही कर रहे थे। आगे कॉब की टीम और फिशर उन सिपाहियों से लड़ते हुए किले के अंदर जाते हैं और जैसे ही फिशर एक लॉकर के पास जाता है, कॉब की पत्नी मल वहां आकर फिशर को गोली मार देती है और उनके मिशन को पूरा खराब करती है। अक्सर मल कॉब के सपने में आती है और कॉब मल पर कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि कॉब मल के मरने का जिम्मेदार खुद को मानता है। अब फिशर के मरने से उनका मिशन फेल हो चुका था। कॉब की टीम के पास केवल एक ही रास्ता था, लिम्बो। लिम्बो सपनों की गहराई का सबसे निचला स्तर है, जहां जाने के बाद व्यक्ति वास्तविकता और सपने में फर्क नहीं कर पाता। कॉब पहले भी अपनी पत्नी मल के साथ लिम्बो में जा चुका था और कॉब को पता है कि फिशर उसे लिम्बो में उसकी पत्नी मल के पास मिलेगा। आगे कॉब और एरिडने लिम्बो में फिशर को ढूंढने चले जाते हैं और इम्स यहीं रुक जाता है फिशर पर नजर रखने के लिए। आगे जब कॉब एरिडने के साथ लिम्बो में पहुंचता है, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग को दिखाया जाता है। ये जगह कॉब और उसकी पत्नी के द्वारा बनाई गई काल्पनिक दुनिया थी, जहां कॉब अपनी पत्नी के साथ कई साल बिताए थे। कॉब अपनी पत्नी मल को ढूंढता है, जहां पे मल फिशर को किडनैप करके रखी थी और एरिडने फिशर को बिल्डिंग से धक्का देती है ताकि वो लिम्बो से निकलकर थर्ड लेवल के सपने में जाग जाए। और वैसे ही होता है, फिशर थर्ड लेवल के सपने में जाग जाता है। फिर इम्स फिशर को लॉकर के अंदर जाने कहता है। जैसे ही फिशर लॉकर खोलकर अंदर जाता है, वहाँ उनके पिता थे। वो अपने पिता का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज है क्योंकि मैं आप जैसे नहीं बन पाया। लेकिन फिशर के पिता उसे समझाते हैं कि मैं नाराज इसलिए था क्योंकि तुम मेरे जैसे बनना चाहते थे। मैं हमेशा यही चाहता था कि तुम्हें मेरे नाम की जरूरत ना पड़े और अपनी खुद की कंपनी खड़ा करो। आगे उसके पिता एक लॉकर की तरफ इशारा करते हैं और फिशर लॉकर खोलते हैं। उस लॉकर में एक वसीयत थी जो फिशर के नाम में था और एक खिलौना था जो बचपन में उसके पिता ने उसे दिया था। ये देख फिशर समझ जाते हैं कि उसके पिता अब भी उसे उतना ही प्यार करते हैं और आगे चल के उसे अपनी खुद की कंपनी बनानी है, ना कि अपने पिता की कंपनी को चलाना है। और अब कॉब की टीम फिशर के दिमाग में यह बात डाल चुके थे कि उसे अपने पिता की कंपनी को तोड़ना है और ये विचार उसका खुद का है। और यहाँ पे कॉब की टीम अलग अलग लेवल के सपने में फंसे हुए है। उन सभी को एक झटका महसूस होता है। ये झटका यूसुफ के द्वारा दिया गया था, जो फर्स्ट लेवल के सपने में गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वो गाड़ी नदी में गिरने वाली थी। यानी कि अब उनके पास समय बहुत कम था। अब उन्हें हर लेवल के सपनों में जागना होगा ताकि वो अपनी असली दुनिया में जाग सके। और आगे हमें लिम्बो को दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉब और एरिडने मल के साथ है। मल कॉब को उकसाती है कि तुम मेरे साथ रुको, यही असली दुनिया है, मैं असली हूँ, मेरे बच्चे असली हैं, बाकी सब छलावा है। लेकिन एरिडने कॉब को समझाती है कि ये एक सपना है और तुम्हारी पत्नी असली दुनिया में मर चुकी है। तुमने ही अपनी पत्नी को सपनों में बना रखा है, उसे खत्म करो और अपने सपनों की दुनिया से आजाद करो। कॉब को कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था क्योंकि वो अभी लिम्बो में फंसे हैं। यहाँ पे समय की स्पीड एकदम धीमी होती है। रियल दुनिया में ये कुछ ही मिनटों का समय है और लिम्बो में कई साल गुजर चुके होते हैं। आगे दिखाया जाता है कि कॉब की टीम को फिर से झटके का महसूस होता है और एरिडने मल पर गोली चला देती है और कॉब से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, ये असली दुनिया नहीं है, और बिल्डिंग से कूद जाती है। आगे कॉब की टीम अपनी वास्तविक दुनिया में जाग जाते हैं, लेकिन कॉब अभी भी लिम्बो में फंसा हुआ है और वो जानता है कि ये एक सपना है और वो ये भी जानता है कि थर्ड लेवल में सैतो मर चुका है और अब उसे वो लिम्बो में मिलेगा। रियल दुनिया में कुछ ही मिनट हुए रहते हैं, लेकिन लिम्बो में कॉब को सैतो को ढूंढने के लिए कई साल लग जाते हैं। जब सैतो उसे मिलता है, बहुत बूढ़ा हो चुका था। कहानी की शुरुआत में जो दो बूढ़े व्यक्ति दिखाए गए थे वो और कोई नहीं, कॉब और सैतो थे। और कॉब के पास जो टोटम मिला था, सैतो उसे देखकर समझ जाता है कि वो एक गहरे सपनों में है, ये रियल दुनिया नहीं है। और सैतो अपने आप को और कॉब को गोली मारकर खत्म कर देता है।
है। जैसे ही दोनों लिम्बो में मरते हैं, अपने रियल जिंदगी में जाग जाते हैं, जहां वो लोग एक प्लेन में बैठे थे और कॉब की पूरी टीम को दिखाया जाता है। वो लोग भी सपने से जाग चुके थे। आगे सैतो एक कॉल करता है और कॉब के ऊपर लगे अपराध को खत्म करता है, क्योंकि फिशर के दिमाग में नया विचार डालने का मिशन पूरा हो चुका था और वादे के हिसाब से सैतो को कॉब के ऊपर लगे अपराध को हटवाना था। कुछ ही पल में उनकी फ्लाइट अमेरिका में लैंड करती है और कॉब एयरपोर्ट में अपना पासपोर्ट दिखाता है और वहाँ से उसे जाने दिया जाता है, क्योंकि कॉब का अपराध अब खत्म हो चुका था। आगे कॉब का फादर इन लॉ उसे उसके बच्चों के पास ले जाता है। यहाँ पे कॉब वास्तविकता को परखने के लिए टोटम को घुमाता है और अपने बच्चों को आवाज देता है और उनके बच्चे दौड़कर आते हैं और कॉब को गले से लगा लेते हैं। लेकिन कहानी खत्म होने से पहले यह स्पष्ट नहीं होता कि टोटम रुकता है या नहीं। इसका मतलब है कि क्या कॉब असली दुनिया में वापस आया है या फिर वो अब भी किसी सपने में है। आपको क्या लगता है दोस्तों, उसे कमेंट करके बताएं। और आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।